नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कर्मों का लेखा जोखा पर हार्दिक स्वागत है। हाँ मित्रों, अधिकतर जनमानस ये जानता है कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था, जो समुद्र मंथन के समय निकला था। परंतु शिव पुराण में महाशिवरात्रि से जुड़ी एक शिकारी की अत्यंत भावुक और चमत्कारिक कथा का वर्णन भी मिलता है। आज की इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में वर्णित महाशिवरात्रि की वही पावन कथा बताने जा रहे हैं। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक काल में एक घने जंगल में एक भील रहता था, जिसका नाम गुर था। उसका परिवार बड़ा था। वो बलवान किंतु अत्यंत क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था। वो प्रतिदिन जंगल में जाकर हिरण और अन्य जीवों का शिकार करता और चोरी जैसे कर्म भी करता था। उसने अपने जीवन में कभी धर्म अधर्म का विचार नहीं किया। इसी प्रकार उसका जीवन बीत रहा था। एक दिन की बात है। वो दिन अत्यंत सुंदर और शुभ रात्रि का था, परंतु वो जंगल में रहने के कारण महाशिवरात्रि के व्रत से अनजान था। उसी दिन उसके माता पिता, पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल होकर उससे भोजन की मांग करने लगे। बार बार समझाने के बाद भी जब उनके पास खाने को कुछ नहीं था, तो वो शिकार के लिए निकल पड़ा। दिन भर जंगल में भटकने के बाद भी उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। सूर्य अस्त हो गया। वो अत्यंत दुखी हो गया और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? घर में मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे माता पिता और मेरी पत्नी की क्या दशा होगी? आज तो मुझे कुछ लेकर ही घर जाना होगा। ऐसा सोचकर वो एक जलाशय के पास पहुंचा। उसने सोचा कि कोई ना कोई जीव पानी पीने अवश्य आएगा। ये सोचकर वो एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया और धनुष बाण लेकर प्रतीक्षा करने लगा। भूख और प्यास से पीड़ित वो वहीं बैठा रहा। रात का पहला प्रहर आरंभ हुआ। तभी एक प्यासी हिरनी जलाशय पर पानी पीने आई। उसे देखकर शिकारी अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया, परंतु उसी क्षण उसके हाथ से थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उसे ये ज्ञात नहीं था कि उस बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थित है। इस प्रकार अनजाने में ही महाशिवरात्रि के प्रथम प्रहर में शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित हो गए। इस अनजानी पूजा से उस शिकारी के अनेक जन्मों के पाप उसी क्षण नष्ट हो गए। उधर धनुष की आवाज सुनकर हिरनी भयभीत हो गई। उसने ऊपर देखा और कांपती हुई बोली, हे व्याध, तुम क्या करना चाहते हो? सच सच बताओ। शिकारी ने उत्तर दिया, मेरे परिवार के लोग भूखे हैं। आज तुम्हें मारकर ही उनकी भूख मिटा सकूंगा। ये सुनकर हिरनी अत्यंत व्याकुल हो गई और बोली, हे व्याध, इस समय मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे आश्रम में हैं। मैं उन्हें अपनी बहन के पास छोड़कर शीघ्र लौट आऊंगी। मैं तुम्हारे सामने सत्य की शपथ लेती हूँ। फिर वो अत्यंत भावुक होकर बोली, सत्य से ही धरती टिकी है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में है, सत्य से ही नदियां बहती हैं, सत्य ही सब कुछ है। इससे ये प्रमाणित हो जाए कि मैं अवश्य लौटकर तुम्हारे पास आऊंगी। यदि कोई ब्राह्मण वेदों का अध्ययन ना करे, यदि तीनों काल संध्या वंदन ना करे, यदि पति की आज्ञा का पालन ना करने वाली स्त्री को जो पाप लगता है, यदि उपकार को ना मानने वाले को जो पाप लगता है, यदि भगवान शंकर से विमुख रहने वाले को जो पाप लगता है, यदि विश्वासघात और छल करने वालों को जो पाप लगता है, वही पाप मुझे भी लगे यदि मैं लौटकर ना आऊं। इस प्रकार अनेक शपथ लेकर वो हिरनी मौन होकर खड़ी हो गई। उसकी सत्यनिष्ठा देखकर शिकारी ने उस पर विश्वास किया और बोला, अच्छा जाओ, पहले अपने घर जाओ। हिरनी बड़े हर्ष के साथ जल पीकर अपने आश्रम की ओर चली गई। उसी समय रात का पहला प्रहर समाप्त हो गया। कुछ समय बाद जिस दूसरी हिरनी का उसने पहले स्मरण किया था, वो भी जल पीने के लिए उसी स्थान पर आ पहुंची। उसे देखकर शिकारी ने उसी प्रकार धनुष पर बाण चढ़ाया, परंतु इस बार भी उसके हाथ से कुछ जल और बेलपत्र गिर पड़े। इस प्रकार अनजाने में ही भगवान शिव के ऊपर जल और बेलपत्र अर्पित हुए और द्वितीय प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। यद्यपि ये सब प्रसंगवश हुआ था, फिर भी वो उसके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध हुआ। शिकारी ने हिरनी से पूछा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? हिरनी ने उत्तर दिया, मेरे कुटुंब को भोजन देने के लिए यदि मेरा शरीर काम आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये सुनकर शिकारी बोला, मुझे अब तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं, मैं तुम्हें अवश्य मारूंगा। तब हिरनी अत्यंत भावुक होकर बोली, हे व्याध,
मैं भगवान विष्णु की शपथ खाकर कहती हूँ, यदि मैं लौटकर न आऊं तो जो पाप वचन देकर उससे पलटने वाले को लगता है, अपनी विवाहिता स्त्री को त्यागने वाले को लगता है, वैदिक धर्म छोड़कर कपोल कल्पित मार्ग पर चलने वाले को लगता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करने वाले को लगता है, माता पिता की तिथि पर श्राद्ध न करने वाले को लगता है, वही समस्त पाप मुझे भी लगें यदि मैं लौटकर न आऊं। हिरणी की ये बात सुनकर शिकारी ने कहा, जाओ, शीघ्र लौटना। ये कहकर हिरण जल पीकर चला गया। रात का दूसरा प्रहर भी उसी तरह बीत गया। इसी बीच तीसरा प्रहर प्रारंभ हो गया, किंतु श्रेणी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। व्याध उसकी खोज में इधर-उधर देखने लगा। उसी समय उसे जंगल के मार्ग में एक हिरन दिखाई दिया। वो बड़ा ही हृष्ट-पुष्ट था। उसे देखकर व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने तुरंत धनुष पर बाण चढ़ाया और उसे मारने के लिए उद्यत हो गया, परंतु प्रारब्धवश ऐसा करते समय उसके हाथ से कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार अनजाने में ही भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान ने उस पर अपनी कृपा दिखाई। पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर हिरन ने व्याध की ओर देखा और पूछा, हे व्याध, तुम क्या कर रहे हो? व्याध ने कहा, अब यहाँ मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की ये बात सुनकर हिरन के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उसने तुरंत कहा, मैं धन्य हूं, मेरा हृष्ट-पुष्ट शरीर आज सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की जीविका चलेगी। जिसका शरीर परोपकार के काम न आए, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसका धन और वैभव नष्ट हो जाता है और वो परलोक में नरकगामी होता है। फिर हिरन बोला, परंतु मुझे एक बार जाने दीजिए। मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ सौंपकर उन्हें धैर्य बंधाकर निश्चित रूप से लौट आऊंगा। हिरन की ये बात सुनकर व्याध मन ही मन अत्यंत विस्मित हुआ। उसका हृदय शुद्ध हो गया और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। फिर भी उसने अपने मन में कहा, जो भी यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु आज तक कोई लौटकर नहीं आया। हिरन, मैं इस समय संकट में हूँ। तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? व्याध की ये बात सुनकर हिरन बोला, हे व्याध, मैं जो कुछ कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। ये असत्य नहीं है। सारा संसार सत्य पर ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है, उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। बोला, तथापि हे व्याध, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। संध्या काल में मैथुन करने से, शिवरात्रि के दिन पूजन न करने से, झूठी गवाही देने से, धरोहर को हड़प लेने से और संध्या वंदन न करने से द्विज को जो पाप लगता है, वही समस्त पाप मुझे भी लगें यदि मैं लौट कर न आऊं। जिसके मुख से कभी भगवान शिव का नाम नहीं निकलता, जो समर्थ होते हुए भी दूसरों को उपहार नहीं देता, जो पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता है, अभक्ष्य का भक्षण करता है तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पाप भी मुझे लगे यदि मैं लौट कर ना आऊं। हिरण की ये बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ, शीघ्र लौट आना। ये कहने पर हिरण जल पीकर वहां से चला गया। अपने आश्रम पहुंचकर वो सब आपस में मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। एक दूसरे का वृत्तांत सुनकर सत्य की महिमा से प्रभावित होकर उन सब ने ये निश्चय किया कि वे अवश्य साथ चलेंगे। इसके बाद उन्होंने अपने बालकों को आश्वासन दिया। सबके मन में सब कुछ जानने की उत्सुकता थी। उसी समय पुत्रों ने अपने माता पिता से कहा, स्वामी, आपके बिना हम कैसे रहेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, पुत्रों, मैंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है कि मुझे जाना ही होगा। पत्नी ने भी कहा, स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये सुनकर माता पिता ने अपने बच्चों को सांत्वना दी, उन्हें पड़ोसियों के हाथों सौंप दिया और सब मिलकर उस स्थान की ओर चल पड़े जहां शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। ये सब एक साथ देखकर व्याध को इस व्रत की महिमा पर बड़ा हर्ष हुआ।
उसने धनुष पर बाण रखा। उसी समय उसके हाथ से पूर्ण जल और बिल्व पत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार शिव के चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस क्षण व्याध के समस्त पाप तत्काल भस्म हो गए। इतने में दोनों हिरण और उनका परिवार बोल उठा, हे व्याध शिरोमणि, शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। यह सुनकर व्याध बड़े विस्मय में पड़ गया। शिव पूजा के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसने मन ही मन सोचा, ये हिरण जो हीन योनि में जन्मे हैं, फिर भी ज्ञान और धर्म से युक्त होकर अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, और धिक्कार है मेरे जीवन को जो अनेक प्रकार के कुकर्मों से अपने परिवार का पालन करता रहा है। ये सोचकर उसने धनुष बाण त्याग दिए और सबको मुक्त कर दिया। उसी क्षण भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रकट हुए, उसे अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए, सुख समृद्धि का वरदान प्रदान किया और उसे गणों में स्थान दिया। मित्रों, यही वो व्याध था जिसके साथ आगे चलकर भगवान श्री राम ने मित्रता की। इसी के साथ महाशिवरात्रि की ये पावन कथा समाप्त होती है। महाशिवरात्रि की कथा से मिलने वाली सीख। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला एक गहन आध्यात्मिक संदेश है। शिव पुराण में वर्णित शिकारी व्याध की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव विधि नहीं, भावना देखते हैं। ये कथा हमें बताती है कि मनुष्य चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो, यदि उसके भीतर सत्य, करुणा और सच्चा पश्चाताप है तो उसका उद्धार निश्चित है। भावना कर्म से बड़ी होती है। कथा में व्याध अनजाने में शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करता है। न उसे पूजा की विधि का ज्ञान था, न व्रत का। फिर भी उसकी अज्ञान में की गई पूजा स्वीकार हो जाती है, क्योंकि उसके मन में कोई छल नहीं था। भगवान को दिखावा नहीं, सच्ची भावना चाहिए। यदि मन शुद्ध हो तो छोटा सा कर्म भी महान फल देता है। सत्य सबसे बड़ा धर्म है। हिरणी, उसकी बहन और हिरण तीनों मृत्यु के भय के बावजूद अपने सत्य वचन को निभाने लौट आते हैं। उनका ये सत्य देखकर व्याध का हृदय परिवर्तित हो जाता है। सत्य ही संसार को टिकाए हुए है। जो व्यक्ति वचन देता है और उसे निभाता है, वही सच्चा धार्मिक है। झूठ से क्षणिक लाभ हो सकता है, पर आत्मा नष्ट हो जाती है। परोपकार ही जीवन की सार्थकता है। हिरण और हिरनियां अपने प्राण त्यागने को तैयार हो जाते हैं ताकि दूसरे का भला हो सके। जिस जीवन से दूसरों का भला न हो, वह जीवन व्यर्थ है। परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं, पापी से बड़ा कोई नहीं, पश्चाताप से। व्याध जीवन भर हिंसा, चोरी और क्रूरता करता रहा, लेकिन एक ही रात में उसका हृदय परिवर्तन हो गया। ईश्वर किसी को ठुकराते नहीं, सच्चा पश्चाताप सारे पापों को भस्म कर देता है। सुधार की कोई उम्र नहीं होती। महाशिवरात्रि आत्मशुद्धि की रात है। महाशिवरात्रि अंधकार की रात है, पर उसी अंधकार में ज्ञान का प्रकाश जन्म लेता है। अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और वासना का नाश करें। मौन, ध्यान और आत्मचिंतन करें, क्योंकि शिव का अर्थ है कल्याण। भगवान शिव ने व्याध को दंड नहीं दिया, बल्कि उसे ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाया। शिव दंड नहीं देते, शिव सुधारते हैं। वे भक्त नहीं देखते, भक्ति देखते हैं। साधारण कर्म भी महान बन सकता है। बेलपत्र का गिरना, जल का टपकना, ये साधारण घटनाएं थी, लेकिन वही शिव भक्ति बन गई। यदि आपका हर कर्म ईश्वर को समर्पित हो, तो वह कर्म भी पूजा बन सकती है। महाशिवरात्रि से मिलने वाली जीवन की शिक्षा। सत्य बोलो, वचन निभाओ, हिंसा छोड़ो, करुणा अपनाओ, अहंकार त्यागो, पश्चाताप करो, परोपकार करो, शिव का स्मरण करो। महाशिवरात्रि पर करने योग्य उपाय। शिवलिंग पर जल अर्पण। प्रातः या रात्रि में गंगा जल या स्वच्छ जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। फल, मानसिक शांति और पापों से मुक्ति। बेलपत्र चढ़ाने का उपाय। 3 पत्तियों वाला अखंड बेलपत्र अर्पित करें। फल, कर्ज, रोग और मानसिक तनाव से राहत। रात्रि जागरण और मौन।
पूरी रात या कम से कम 1 पहर जागरण करें। अनावश्यक बोलचाल से बचें। फल, आत्मशुद्धि और ध्यान की शक्ति। दान पुण्य, अन्न, वस्त्र, जल, तिल और दूध का दान करें। गरीब, भूखे और पशुओं को भोजन दें। फल, पितृदोष और ग्रह दोष की शांति। शिव मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 या 1008 बार जपें। रुद्राक्ष माला का प्रयोग श्रेष्ठ है। फल, मनोकामना पूर्ति और भय का नाश। नकारात्मकता त्याग का संकल्प। क्रोध, नशा, झूठ और हिंसा छोड़ने का प्रण लें। फल, जीवन में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन। शिव कथा श्रवण। शिव पुराण की कथा सुने या सुनाएं। फल, पुण्य वृद्धि और भक्ति का जागरण। निष्कर्ष, महाशिवरात्रि हमें ये सिखाती है कि ईश्वर मंदिर में नहीं, मन की शुद्धता में निवास करते हैं। यदि एक हिंसक शिकारी शिव कृपा से मुक्त हो सकता है, तो हम सब भी अपने जीवन को शिवमय बना सकते हैं। यदि आपको ये महाशिवरात्रि की कथा और शिव पुराण से लिया गया ये पावन ज्ञान अच्छा लगा हो, तो कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम आपके लिए शिव महिमा, धर्म, संस्कार और जीवन को सही दिशा देने वाले ऐसे ही ज्ञानपूर्ण वीडियो निरंतर लाते रहेंगे। हर हर महादेव। ओम भोलेनाथ।